हेलो दोस्त। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के 8.1 तक खत्म कर चुके हैं। आज देखेंगे 8.2। 8.2 का पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन 60, कोस 30, साइन 30 और कोस 60। अब इससे पहले आप इसका मान याद कर सकते हैं। पहले मान याद करने के लिए आपको एक टेबल बनाया गया हो साइन का। साइन 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब कोस 30 डिग्री 1/2। अब कोस 45 को 1/√3। और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब उससे कोस के पूछेगा तो उल्टा कर देंगे। इसको यहाँ लिख देंगे, इसको इधर से लिख देंगे, इसको इधर से लिख देंगे, बस एक को याद करना है। और 30 का उल्टा है 1/2, इसको लिख देंगे, 0 को 0 होता है। अब 10 0 डिग्री का ये सब 10 0 का 0, 10 30 का मान 1/3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अनंत। अब ये हो गया। तो अब साइन को उल्टा क्या होता है कोस, यानी 0 0/1 अनंत हो जाएगा। और 37 का मान 2 हो जाएगा। कोस 45 का मान √2 हो जाएगा। और साइन अति कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2/√3। और कोसेक 90 का मान 1। सब टेबल फॉर्म आपका बुक में दिया गया, आप उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 60 का मान √3/2। गुना के चिन्ह गुना देने कोई दिक्कत नहीं। कोस 30 का मान कितना होता है, इसका भी मान होता है। देखिए कोस 30 का मान कितना, √3/2, यानी कि 3/2। इसका दे दिए बीच में प्लस से प्लस। साइन 30 का मान कितना, 1/2। 1/2 गुना गुना दे दिए। कोस 60 का मान कितना, 1/2। कोस 60 का मान कितना, 1/2। 1/2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए गुना कर। √3 गुना √3 कितना आ जाएगा, 3 और 2 दिन 4 प्लस 1 और 2 दिन 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए करते हैं। लघुत्तम कितना आया, 4। 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4/4 कट के कितना आ जाएगा, 1 आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं। टू टेन टेन 45 का मान कितना होता है, एक। देखिए 10 45 का मान कितना, एक। 10 45 का मान कितना, एक। यानी एक है तो एक का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोस 60, कोसेक 30 का मान कितना है, कोसेक 30 का मान √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइन 60 का मान कितना, √3/2। यानी √3/2 को क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखते हैं। दो गुना, एक से गुना करके एक ही आएगा। प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। माइनस इसका भी कितना है, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं। 2 गुना 1 2 आ जाएगा। प्लस 3/4 माइनस 3/4। अगर कर सकते हैं तो यहाँ पर 3/4 काट देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अगर आप भिन्न को जोड़ करेंगे तो बहुत लंबा चले, यहाँ पर क्योंकि कट आता है, काट दिए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बस आपको मान याद रखना है, मान याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सेक 45 से कोस 45 सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। अब चलिए देखते हैं। यानी सेक 45 मान कितना, कोसेक कोस 45 का मान कितना, 1/2। तो लिख सकते हो 1/√2। खाली मान याद रहेगा, बस बन जाएगा। सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का मान है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना है, कोसेक 30 का मान 2। कोसेक 30 का मान कितना है, 2। नीचे में पूछेंगे तो 1 लिखने का। चलिए अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब इतना हो गया। अब चलो देखते हैं। 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या निकाल दे, एलसीएम। कितना आएगा, √3 आएगा। ये कितना, √3 आएगा। चलो यहाँ पर नहीं दिखेगा। दूसरा पेज में देखते हैं। कितना आया था, चलो देखते हैं। आया था 1/√2 बट्टा
2/√3 प्लस 2/a कितना था। चलिए देखते हैं इसको क्या निकाल दें। 1/√2 √2 हो गया बट्टा इसको कितना एलसीएम निकालें तो √3 एलसीएम आएगा। यहाँ पर कितना आएगा √3 गुना √3 एक एक गुना दो दो आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं कितना आ जाएगा 2√3। चलिए देखते हैं 1/√2 ऊपर कितना चलेगा √3 चलेगा नीचे कितना आएगा 2 प्लस 2√3 आएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 2√3 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या करना पड़ेगा इसमें कितना √3 आ जाएगा। ये कितना आएगा यहाँ पर चलिए √3 आ गया। इसको बाद देखेंगे इसको क्या करना पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लें यहाँ पर 2 है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है यहाँ पे 2 यहाँ भी 2 है 2 कॉमन ले लें बट्टा √2 यानी √2 तो है ही पहले से यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले तो √2 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस कितना बचेगा √3 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं 1 प्लस √3 बच गया। अब क्या करें चलो देखते हैं इसको सीधा कर देते हैं √3 आ गया। यहाँ कितना आएगा 2√2 इसको लिख सकते हैं √3 आएगा प्लस 1 कोई दिक्कत नहीं। अब इसे क्या करेंगे परमेकरण कर देते हैं हरों का परमेकरण √3 प्लस 1 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा √3 माइनस 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 चलिए देखते हैं अब कितना आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा √3 इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 कितना आ जाएगा। इसको बारी बारी से क्या करते हैं गुना करते हैं बारी बारी से गुना कर देते हैं। चलिए देखते हैं बारी बारी से गुना करते हैं इसमें इससे गुना करते हैं यानी √3 अब यहाँ पे 2 आ जाएगा ये तो रहेगा ही। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा कितना आएगा √3 के स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं चलिए देखते हैं √3 कितना आ जाएगा घेर के √3 माइनस 1 देखें 2√2 अब कितना आ जाएगा √3 का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा और एक का स्क्वायर देखिए आएगा कोई दिक्कत नहीं आते। अब चलिए देखते हैं √3 कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 अब देखें 2√2 एक और आ गया 2 कोई दिक्कत नहीं 2√2 एक और आ गया 2। अब देखते हैं यहाँ से बार बार छूट जा रहा है। अब √3 कितना आएगा √3 माइनस 1 और कितना होगा 2 दूनी 4 2 दूनी तो 4 होगा 2 दूनी कितना आएगा 4 अगर 2 गुने 2 अब √2 यहाँ भी तो √2 फिर क्या करें परमेकरण करें √2/√2। अब चलिए देखते हैं यहाँ से फिर से बनाते हैं √2/√2 अब √2 और √3 यहाँ पर कितना है √2 और √3 तो दो तीन द्वितीय 6 आ जाएगा कितना आ जाएगा रूट रूट 6 कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 बट्टा अब यहाँ पर कितना आएगा 2 2 और 2 √2 और गुना √2 करने कितना आएगा √2 और √2 करने कितना आएगा 2 ही आएगा 2 ही आएगा। अब चलो बनाते हैं कितना आ गया ऊपर। अब इसको करेंगे छोटी 18 यानी √18 माइनस √6 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा 8। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब इसको लिख सकते हैं √18 को कैसे लिख सकते हैं यानी कि 18 को तोड़ेंगे √18 को तो 18 के 2 2 नाम 18 3 3 यानी 3 को पर यानी कि रूट इसको लिख सकते हैं √3/2 √3/2 और √6 को 4 रह जाता है बट्टा में 8 √3/√2 बस यही है। धन्यवाद।